धमाकेदार रही। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक तमाम सितारे इस प्री वेडिंग फंक्शन में जगमगाते नजर आए। इस शाम को धमाकेदार बनाया हॉलीवुड सिंगर रिहाना ने। ये पहला मौका था जब रिहाना ने भारत में कोई परफॉर्मेंस दी है। ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, इनकी शादी पे 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। उसके बारे में अभी मैंने आपको बताना था कि हिंदुस्तान में जो आईटी है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सारी बात है, बिल गेट्स ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है। ठीक है, मुकेश अंबानी जो है वो 114 बिलियन डॉलर के मालिक हैं और साथ साथ जी तकरीबन 2800 डिशेस बनेंगी, यानी कि पता नहीं कौन कौन सी डिश होगी जो नहीं होगी। 200 डिशेस जो है वो रिहाना अंबानी परिवार के साथ भी दिखी। जश्न के दौरान मुकेश अंबानी इमोशनल भी हुए। अपनी स्पीच में उन्होंने अनंत को लेकर कई भावुक बातें रखी। मुल्क कितना ज्यादा सेव है कि बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है या फिर बिलियनियर है, वो आम रोडों पर फिर रहे हैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के। उन्हें बिल्कुल हम लोगों के साथ साथ अपने कल्चर को प्रमोट करता है और इंडिया में आने वाला हर विजिटर जो है वो इंडिया के रंग में हमेशा रंगा हुआ नजर आया है। वो कल्चर को बहुत ज्यादा वो लोग अपने कल्चर को प्रमोट करें। भारत का कल्चर कौन नहीं जानता। पाकिस्तान में बच्चे बच्चे से पूछ ले, वो आपको बताएंगे होली कब है, दिवाली कब है। मतलब समझ नहीं आता कि किस मुद्दे पर इंडिया पर बात करें और कौन सा मुद्दा छोड़। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों भारत में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और इसी के साथ साथ बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी अपडेट है अंबानी परिवार की शादी। जी हाँ, अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी चल रही है, जो कि बहुत ही चर्चा का विषय है वर्ल्ड वाइड, जिसमें शिरकत करने वाले जो बिजनेस टाइकून हैं उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा है और इसमें खर्च होने वाले पैसे की बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। वर्ल्ड वाइड इसका नाम लिया जा रहा है। जी हाँ, इसमें आने वाले जो बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम है, आप देख लीजिए कि जुकरबर्ग हैं, इसके साथ जो है बिल गेट्स हैं, जो कि बिल गेट्स के तो बहुत सारे विजुअल्स अभी 2-3 दिन से चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। इसी के साथ इवांका ट्रंप है, इसके साथ रिहाना है और सुंदर पिचाई हैं। इस तरीके के बहुत सारे नाम हैं। रिहाना आपको पता ही है कि वहाँ परफॉर्मेंस अपना दिया है उन्होंने। इसी के साथ जो है और भी शादी में खर्च होने वाले पैसे, जैसे कि बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए इस शादी में खर्च होगा। अभी सिर्फ प्री वेडिंग सेरेमनी में बताया जा रहा है कि 2,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। और आपको पता ही है कि ऐसी खबरें सुन के पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। कुछ पाकिस्तानी तो जो है ऑन एयर आके बोल रहे हैं कि प्लीज़ थोड़े पैसे हमें ही दे दीजिए, शादी में इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, थोड़े हमें डॉलर दे दीजिए, जिससे हमें IMF के सामने भीख तो नहीं मांगना पड़ेगा। तो आइए चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है और ये जो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। जी हाँ, इनकी शादी है और इनकी शादी में मैंने ये सुना है, अब कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, इनकी शादी पे 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। उसके अलावा जी मुकेश अंबानी जो है वो 114 बिलियन डॉलर के मालिक हैं और साथ साथ जी तकरीबन 2800 डिशेस बनेंगी, यानी कि पता नहीं कौन कौन सी डिश होगी जो नहीं होगी। 200 डिशेस जो है वो तैयार की जा रही है खाने में। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनकी शादी से पहले जो है वो तकरीबन 50,000 लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा। और साथ साथ जी ये सब चीजें जो है आप जानते हैं कितना महंगा पड़ेगा इनको, यानी कि बिल गेट्स आए हैं और भी कई बड़ी बड़ी जो है वो प्रोफाइल्स जो हाई प्रोफाइल्स हैं वो इनकी शादी में शिरकत के लिए आए हैं और सारा खर्चा जो है वो मुकेश अंबानी ने उठाया है और एक तरह से बहुत ही महंगी ये शादी जो है वो गिनी जा रही है। मगर ये जरूर है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने कहा है कि जी सब लोग जो है वो शादी हिंदुस्तान में ही करें, कहीं बाहर जाके पैसा खर्चने के बजाय अपने ही कंट्री में पैसा खर्चा जाए। लेकिन ये सब चीजें फजूल खर्ची जो है, जिसे मैं फजूल खर्ची कहूंगी कि भाई इतना ज्यादा पैसा आप लगा रहे हैं, यानी 50 करोड़ डॉलर का मतलब खर्चा है और उसके बाद जाहिर है कि जो मेहमान बुलाए हैं उनका खर्चा अलग होगा, फिर खाना 2800 डिशेस बन रही हैं वो अलग, और न जाने कितना खर्चा करके, और जबकि इनके पास है कितने 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास।
इतना खर्चा करने के बजाय आप सीधी सादी शादी करते आराम से, जैसे वो बच्चन साहब की मूवीज में होता था, पंडित जी आ गए मंदिर में, उन्होंने फेरे कराया और कहा चलो भाई छुट्टी, हार पहना दिया और चलो कहानी खत्म। और ये जो पैसा बच जाता उसमें से अगर आप $2 बिलियन पाकिस्तान को दे देते तो यहाँ से 25 करोड़ लोगों की आपको सारी जिंदगी दुआएं लगती। और यकीन करें उससे आपका बिजनेस इतना चलता कि अभी जहाँ है ना हम उससे भी कहीं आगे पहुंचा देते। हमारी दुआएं एक बार लेकर तो देखें। अब मोदी जी के तो मैं कह के थक गई हूँ, लास्ट 2 ईयर्स हो गए, मैं तो गला बैठ गया, लेकिन मोदी जी की समझ में ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को $2 बिलियन दे दें या चले एक भी हम ले तो हम एक मिलेंगे, लेकिन अगर 2 होंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। अकेला क्या करेगा, अकेला बिलियन लेके यहाँ पे अकेला परेशान हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो 2 बिलियन दे दें, 3 भी दे सकते हैं। और आपके पास तो जी 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास। अगर 2-3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देंगे तो भाई वो जो नॉन स्टेट एक्टर जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। यकीन एक पाकिस्तानी को, हर एक पाकिस्तानी के फोन में ये पिक्चर सेव है कि बिल गेट इंडिया में खड़े सड़क के ऊपर एक ठेले पर चाय पी रहे हैं। मैंने तो जब पिक्चर देखी है मैं तो पहले 5 मिनट देखता ही रहा हूँ यार ये वाकई रियल है भी कि नहीं है, लेकिन जब उसके साथ डोली चाय वाले का इंटरव्यू देखा मैंने कहा यार वाकई कोई ये बंदा जो है ना यहाँ पे है, क्योंकि यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दुनिया का अमीर तो उसको क्या जरूरत है उधर आके चाय पीने की। इंडिया तो हमें रोज एक नया धचका देता है। हम मतलब समझ नहीं आता कि किस मुद्दे पर इंडिया पर बात करें और कौन सा मुद्दा छोड़ दें। बिल्कुल ऐसी है, रोज कोई ना कोई अचीवमेंट उनकी, रोज कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट सुनने को मिल जाता है, रोज कोई ना कोई उनका कोई ऐसा कारनामा देखने को मिल जाता है जिसको सुन के हमारी आंखें काने खुल के रह जाते हैं कि वो दिन पाकिस्तान में कब आएगा कि हम भी यहाँ बिल गेट्स को पीछे MBA चाय वाले पर चाय पीते हुए देखें। वो दिन कभी नहीं आ सकता जब तक इमरान खान साहब नहीं आएंगे, उससे पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इमरान खान साहब आएंगे तो फिर भी पॉसिबल है, उसके अलावा नामुमकिन वाली बात है। और इस टाइम हमारे मुल्क के हालात भी वैसे जो है बड़े बुरे हो चुके हैं, ना ही उनके ऊपर बात की जाए तो बेहतर है, क्योंकि दिल को तकलीफ देने वाली बात ही है। क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूं और मेरा दिल करता है कि हमारा जो है मुल्क वो बड़ा आगे चले, और लेकिन हमारे तो यहाँ पे ये हालात हो गए हैं कि हमारे फेसबुक की मोनेटाइजेशन, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन, हर ऐप ट्विटर जो है वो बंद कर दिए गए। हम तो बिल्कुल जो है वो दब के रह चुके हैं। हमारे मुल्क में जो चीजें हैं वो भी खत्म होती जा रही हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानी खर्च कर रहे हैं। और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क ज़करबर्ग तक और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने परफॉर्म किया है, बहुत कुछ होता है। देखिए अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े CEOs मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क ज़करबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही है, जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। 74 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए। वैसे वो लेती